हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारतीय नौसेना ने कहीं ना कहीं अपनी ताकत को 6 से 10 गुना ज़्यादा बेहतर कर चुका है। आखिरकार भारतीय नौसेना ऐसा करने के पीछे क्या कारण है, वो सारा डिटेल आज की इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ साथ बात करेंगे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत 2030 तक भारत का इकोनॉमिक, भारत का जीडीपी कहां तक पहुंचेगा, क्या आने वाला दिन में भारत चाइना को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकता है। वहीं पर हम बात करेंगे वर्ल्ड डिफेंस न्यूज के तहत तो जो अपडेट अभी सामने आ रहा है, इंडियन नावी यानी कि भारतीय नौसेना अपनी निगरानी में लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए देश में एक न्यू प्रमुख कदम आगे लाया है। और इस हिसाब से बात करेंगे, भारतीय नौसेना इसी वित्त वर्ष से अंत तक 1.25 लाख करोड़ रुपया की 3 बड़े सौदे करने की योजना बना रहा है। भारतीय नौसेना इस वित्तीय वर्ष में 3 बड़े रक्षा सौदों को पूरा करने के और देख रही है, जिसमें से 31 MKU 9B ड्रोन सौदा और 3 अंतर्राष्ट्रीय यदि बात करेंगे अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियां और 26 से 30 राफेल एम लड़ाकू विमान परियोजना पर शामिल कर रहा है। भारतीय नौसेना की इसकी यदि हम बात करेंगे तत्काल आधुनिकीकरण और आवश्यकताओं को लेकर सरकार द्वारा भी पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया है, क्योंकि इसे इस वर्ष 61,000 करोड़ रुपया की अब तक की सबसे अधिक पूंजीगत बजट प्रदान किया गया है। रक्षा अनुसंधान के तहत सरकार परियोजना के लिए लगभग 15% अग्रिम भुगतान करना जा रही है। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों की तरफ से ये अपडेट आया है। ANI ने यह बताया है कि पहले परियोजना से जो जल्द से जल्द पूरी होने की संभावना है। वहीं पर MKU 9B ड्रोन के लिए जो पनडुब्बियां रथ युद्ध और परिक्षमताओं के लिए आगे बढ़ रहा है, जिस विषय पर DRDO भी काम कर रहा है। रक्षा अनुसंधान के तहत सरकार इस परियोजना के लिए लगभग 15% अग्रिम भुगतान कर रहे हैं। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के लिए यदि हम बात करेंगे, इसमें इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल ने यह बताया है, आने वाले दिन में इंडियन नेवी में न्यू वेपन सिस्टम, न्यू मिसाइल सिस्टम को ऐड किया जाएगा, जिसे दुश्मन देश के लिए काफ़ी हद तक महंगा हो सकता है। नौसेना आने वाले दिन में इसमें 15 ड्रोन शामिल करेगा, जो कि एक न्यू वेपन सिस्टम से लेस होगा, हाई क्वालिटी कैमरा से भी लेस होगा, जबकि अन्य 2 सेवाओं के लिए उनकी आवश्यकताओं को लेकर 8 ड्रोन मिलने जाएगा। दोनों पक्षों के बीच ड्रोन के साथ भारतीय हथियार प्रणाली को एकीकरण पर सहमत हुए। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि नौसेना पर एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेज का ड्रोन के साथ तब स्वीकृत किया जाएगा जब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरे परियोजना की प्राथमिकता के तहत, यह कहीं ना कहीं किसी और की तरफ से नौसेना समूह पर काम करेगा और भारतीय समूह पर आने वाला दिन में ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप ले सकता है। 2030 तक भारत अपने नौसेना, स्थल सेना और वायुसेना को कहीं गुना ज़्यादा बेहतर कर पाएगी। निर्माण के सौदा में यह सौदा प्रगति के तहत आगे बढ़ेगा और इसमें एडमिरल ने लगभग 40 करोड़ रुपया की लागत से पनडुब्बियां की निर्माण किए हैं। अपने संशोधन के तहत ये बोलते हुए प्रस्तुत करने वाले नाव और अपने पूर्ण वेदिका के तहत तुलना में अधिक उन्नत क्षमताओं को लेस किया जाएगा भारतीय नौसेना में। वहीं पर स्वदेशी लड़ाकू प्रबंधन प्रणाली लगे रहेंगे। तीसरे परियोजना की जैसे भारतीय नौसेना 2024-25 और 25-26 में वित्तीय वर्ष की पूरा करने चाहता है। वहीं पर INC विक्रांत और बिन वाहक पोतों के लिए 26 राफेल एम समुद्री लड़ाकू जेट खरीदने में परियोजना का अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों के बीच पहले 2 अपडेट हो चुका है। इस बातचीत के तहत कहीं ना कहीं भारत ने हाल ही में विमान पर उत्तम राडार की एकीकृत संस्करण करने की आवश्यकता को हटा दिया है, क्योंकि यह एक महंगा मामला होता और इसे करने की समय बर्बाद भी होती। यह सौदा 36 राफेल खरीदने की पिछले सौदे के अनुसार किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान की खरीदने के लिए 50,000 करोड़ रुपया की सौदा की कीमत का पता लगाते हुए केवल हम बात करेंगे मुद्रीकरण के सहित सहमत होने के साथ उसको आने वाला दिन में भी ध्यान में रखा जाएगा। भारतीय नौसेना निगरानी के साथ साथ पानी के नीचे युद्ध लड़ने की अपनी क्षमताओं को उन्नत करने के ऊपर काम कर रहा है। वहीं पर चाइना और पाकिस्तान को आने वाला दिन में कहीं ना कहीं करारा जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना हमेशा और सदैव तैयार है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कैसा था जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स की वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।